आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी एवं राज्यसभा सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से 30 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इस अभियान में लोकसभा के 1000 से अधिक विशिष्ट परिवारों से संपर्क और सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता संपर्क करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा के सभी 2013 बूथों पर अलग अलग कार्यक्रम होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्ष में भारत के नवनिर्माण में भारत के गरीब कल्याण के 9 वर्ष रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना हर पल देश को महाशक्ति बनाने के लिए समर्पित कर दिया है। आज पूरी दुनिया कह रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। उन्होंने कहा कि भारत में बीते 9 सालों में एक पार्टी से अपना परिवार अपनी विकास नीति को दरकिनार कर सबका साथ सबका विकास की कहानी लिखी है। इस देश का सबसे बड़ा मसला है और सरकार लगातार इस बात पे क्रिटिसाइज हुई है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाई। तो ये एक बड़ा फेलियर सरकार का है। मानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट देने में पहली बात मैं ये कह रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आज से नहीं, वर्षों से थी, वर्षों तक रहेगी। दुनिया के मैं समझता हूँ किसी भी देश में ऐसा नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो, लेकिन जहाँ मैंने आपको बताया मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में अगर दूसरा स्थान भारत है तो आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ भी तो लोग काम में लगे हुए, आखिर रोजगार तो वहाँ भी सृजित हो रहा है। ऑटोमोबाइल के सेक्टर आज तीसरा पोजीशन पर है, वहाँ भी तो लोग काम कर रहे हैं। और फिर रेढ़ी वाले, पटरी वाले, जो देश के लाखों लोगों को जो लोन दिया गया, वो भी तो रोजगार कर ही रहे। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, हमने कहा कि हम कहाँ कह रहे हैं कि खत्म हो गया, ये रहेगा। अगर सब कुछ खत्म हो जाए तो फिर हम सब लोग काहे को इतना मेहनत करेंगे। जैसे आदमी रहता है ना, पहले सोचता है कि चलो भैया बाल बच्चे हो जाए, बाल बच्चे होता है तो सोचता है कि इसको बड़े हो जाए पढ़ा लिखा करके, फिर उसके शादी ब्याह कर लेता है तो फिर सोचता है चलो अब नाती पोता आ गए उनको खिलाएंगे। तो ये सब चलते रहता है यार, जीवन है भाई। इस समय क्या है, आप कहेंगे कि एकदम सब खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हो सकता है। तो आदमी के पुरुषार्थ ही खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। भ्रष्टाचार भी खत्म नहीं, भ्रष्टाचार तो मैं कह रहा हूँ कि खत्म कर रहे हैं, एकदम खत्म होगा ऐसा कब ने कहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब तो 1 लाख से अधिक करोड़ रुपया की ईडी वालों ने जब्त किया। ये पहली दफा हुआ है, पहले कभी होता ही नहीं था। आज तो जितनी अपोजिशन है आप देख रहे हैं, जितनी चोर है सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सब एकजुट हो रहे हैं। सर, आपकी सरकार ये समझ नहीं पा रही है कि 2 कमरे के मकान को बनाने में ज्यादा पैसा लगता है या फिर एक टीन का सेट जो यात्री प्रतीक्षालय बनता है उसमें ज्यादा पैसा लगता है, क्योंकि वो 1 से 1.5 लाख रुपए की कीमत का बनता है 2 कमरे का मकान, और एक 3 सेट का जो यात्री प्रतीक्षालय होता है वो 2,75,000 रुपए की कीमत। अरे यार, बनाने तो अलग अलग होता है ना, कितना बड़ा कितना कुछ बनता है, इसलिए उसका आप उस रूप में नहीं दोष सकता है। जैसे इस मकान भी बनाने में 1 लाख में भी बन सकता है, 2 लाख में भी बन सकता है। उसकी टाइल्स आप क्या लगाते हैं, उसके मार्बल कौन सा लगाते हैं, सबकी कीमत अलग अलग होता है भाई साहब। इसलिए ये सारे चीजों तो समझना पड़ेगा। 2 जगह डबल इंजन फेल हो गया है, हिमाचल और कर्नाटक। 50% कमीशन, 40% कमीशन वाली सरकार कैंपेन में कांग्रेस ने वहां पर आपको हटा दिया। 2 जगह से डबल इंजन फेल हुआ। डबल इंजन का इसमें मेंशन किया, डबल इंजन की सरकार। नहीं, मैं ये कहूँगा कि ठीक है चुनाव हारे हैं, लेकिन अगर आप वोटों को आप देखेंगे वहाँ हमारे कोई घटा नहीं है। बाकी वहाँ के लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अरे ठीक है, हम तो कहाँ हम कह रहे नहीं हारे, हार तो मानी है, उसी दिन ही माने ना। वो फिर वो बताना कि वोट में बढ़े, इसमें बढ़े, ऐसे तो तमाम राज्यों में कांग्रेस भी हारी तो वोट परसेंटेज थोड़ी ना होता है। परसेंटेज मैं नहीं कर रहा, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं हारे, हम तो बोल ही रहे हैं हारे हैं। डबल इंजन तो फिर हम कह रहे हैं कि फेल होने का कोई कारण होता है, कोई एक कारण नहीं होता है। अच्छा ठीक है सर, आप सबको ध्यान में होगा पिछले दिनों जब देश की बहुत बड़ी महामारी आई 20 और 21, यानी वो शताब्दी में जिसको कह सकते हैं 100 साल में शायद किसी को याद भी नहीं होगा
कि इस प्रकार की कोई महामारी, पार्ट में तो ध्यान में काफ़ी होगा कि भाई यहाँ हजा हो गया, वहाँ प्लेग हो गया, वहाँ महामारी हो गया, लेकिन धरती में जिसको बोलते हैं पूरा भूमंडल जिस प्रकार से परिस्थितियाँ पैदा हुई, तो दुनिया के देश भी बड़ी चिंतित थे कि भारत का क्या होगा। यहाँ तो उतना चिकित्साई सुविधा भी नहीं। जिस देश में बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं वो देश तो तहस नहस हो गया था। जो दुनिया का नेतृत्व करता है वैसा देश, जो आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे संपन्न, यहाँ तो हम लोग यहाँ पे मास्क तो हम लोगों ने कभी देखा भी नहीं था, पीपी किट तक नहीं बनता था, बाकी मेडिकल उपकरण की तो दूर की बात है। यानी जितना कुछ भी होता था वो बाहर से ही इंपोर्ट होता था। लेकिन उस कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के साइंटिस्टों ने सारे मेडिकल उपकरण से लेकर के टीका तक की लोगों ने विकसित की और देश के 220 करोड़ टीका भी लगाए गए और दुनिया के 100 से अधिक देशों को टीका भी उपलब्ध कराए गए। ये अपने आप में अद्भुत है। ये हमें लगता है किसी और दूसरा प्रधानमंत्री से शायद संभव होता कि नहीं हो, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पूर्व के अनुभव तो यही कहता है कि शायद ये संभव नहीं होता। लेकिन तो आपने दे दिया है, इसको बनवा नहीं पा रहे क्योंकि उसकी कीमत बहुत महंगी है। नहीं, मैं एक बात कहूँगा कि कीमत निश्चित रूप से है, मैं उसको इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक बात लोगों से कहा करता हूँ, पहले तो मिलता ही नहीं था। पहले तो कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होती थी, पैरवी करना पड़ता था, आज तो सर्वत्र उपलब्ध। ये बहुत बड़ी बात है। एक सवाल मेरा है, मोदी जी ने बहुत विकास किया, 9 सालों में इंडिया नंबर 1 हो, लेकिन आज आपको जरूरत क्या पड़ रही है कि आप महाजनसंपर्क अभियान के लिए घर घर जाना पड़ रहा है आपको? अच्छा, एक बात बताएं भाई साहब जी, आप भगवान को पूजा करते हैं? हाँ? भगवान के बारे में पता है कि अंतर्यामी है, सबको जानते हैं। तो भाई हमारी जो जनता है सुबह से शाम तक अपने बीवी बच्चों में बेचारा व्यस्त रहता है, इतना कुछ जानता नहीं है। हमें भी आपके पास डायरी ले करके बताना पड़ रहा है, तो हम इसलिए उनको भी जा करके उनको बताएंगे, हाँ बिल्कुल, कन्विंस नहीं, उनको बताना, उनको दिखाना, क्योंकि उनको जानकारी नहीं। अगर आज हम नहीं बोलते तो शायद आपको भी पता नहीं था, हम भी शायद डायरी नहीं खोलते तो हमको भी याद नहीं था, हमारे भी याददाश्त उतनी नहीं। झारखंड में आप जिस प्रदेश से आए हैं, जहाँ के सीएम थे, वहाँ ऐसा क्या हो गया कि सरकार चली गई? अच्छा, मुझे लगता है कि आज तो यहीं तक रहने दीजिए, फिर हम रात में भी हम करें, रात में भी हम रहेंगे। झारखंड के बारे में आपको जितना पूछना है मैं रात में बता दूंगा। झारखंड से हैं, झारखंड में हाँ है ना, वहाँ से बहुत फ्रॉड होता है, हाँ, पता पूरा है। देश खान है वहाँ के। यहाँ की पुलिस वहाँ से लोगों को मार के लाती है। जाती है, तो या तो पुलिस वाले उनको भेज लिया जाता है। उसको सर वहाँ की सरकार कुछ कर रही है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हाँ ठीक है, कुछ लोग रिजेक्ट करते हैं, लेकिन पुलिस पूरे कोऑपरेट करती है। अगर कहीं भी कोई इस प्रकार की बातें होगी तो हमको भी बताइएगा। और फिर मैंने कहा कि झारखंड के विषय में आप लोगों को अगर व्यक्तिगत रूप से बात करना हो तो मैं रात में यहीं रहने वाला हूँ, कल सवेरे यहीं रहने वाला हूँ। आपके पास जितने प्रश्न होंगे आप लिख करके लेते आइए, मैं कभी भी नहीं भागूंगा प्रश्न से, लेकिन इस समय मैं इधर उधर नहीं जाना महाकाल लोक पे थोड़ा सा बता दीजिए। दुखद घटना जरूर हुई है कि इस समय जो बालासोर के आप सबको ध्यान में है, इतनी बड़ी घटना हुई, हर के दिल में एक संवेदना है उस घटने की। तो बाकी देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की और सबको पता ही है आपको। लेकिन अब वर्ल्ड क्लास के भी, जैसे वंदे भारत ट्रेन इन 9 वर्षों में ये 20 ट्रेनें चलाई गई है। फिर मेट्रो भी पहले देश में 2014 तक 5 शहरों तक ही वो सीमित थी। आज देश में ये 9 वर्षों में 15 शहरों में और बढ़ाया गया क्या बोलते हैं सेवा, मेट्रो सेवा। तो ये अपने आप में ये किस प्रकार से तेजी से काम हुआ, कैसे विकास हुआ। हेल्थ के सेक्टर में भी आप सबको ध्यान में होगा कि 2014 तक इस देश पे 7 थे, और 7 में भी हम कहेंगे कि पहले तो 1 एएमसी थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो 6 नए एम्स बने थे, तब वो 7 हुआ था।
और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 9 वर्षों में और देश में 15 नए एम्स खोले गए। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। मेडिकल कॉलेज देश के प्रधानमंत्री का सपना आप सब लोग सुनते ही होंगे, बीच बीच में उनके आजकल तो जो कि सूचना का तंत्र हर लोगों के हाथों में उपलब्ध है कि हर जिला में मेडिकल कॉलेज हो, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। तो 2014 तक जहां 641 मेडिकल कॉलेज 9 वर्षों में 700 नए मेडिकल कॉलेज बना। आपके बगल में भी सपना हम जब थे वहाँ भी घूम करके मैंने देखा है। और मेडिकल सीटें 2014 तक जहाँ पर 82,000 यानी 82,466 था और 9 वर्षों में 69,600 यानी 663 नए सीटों भी बढ़ाई। तो ऐसे कई एक है। उसी प्रकार से IIT 2014 तक 16 थे, 9 साल में फिर 7 बढ़ाया गया। फिर IIM भी 2014 तक 13 थे, 9 साल में 7 नए बढ़ाए गए। 2014 तक 723 विश्वविद्यालय थे और 9 साल में 390 विश्वविद्यालय बन करके ये तैयार हुआ। इस देश का सबसे बड़ा मसला है और सरकार लगातार इस बात पे क्रिटिसाइज हुई है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाई। तो ये एक बड़ा फेलियर सरकार का है, मानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट देने में पहली बात मैं ये कह रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आज से नहीं, वर्षों से थी, वर्षों तक रहेगा। दुनिया की मैं समझता हूँ किसी भी देश में ऐसा नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो। लेकिन जहाँ मैंने आपको बताया मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में अगर दूसरा स्थान भारत है तो आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ भी तो लोग काम में लगे हुए, आखिर रोजगार तो वहाँ भी सृजित हो रहा है। ऑटोमोबाइल के सेक्टर आज तीसरा पोजीशन पर है, वहाँ भी तो लोग काम कर रहे हैं। और फिर रेहड़ी वाले, पटरी वाले, जो देश के लाखों लोगों को जो लोन दिया गया जो वो भी तो रोजगार कर ही गए। ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हमने कहा कि हम कहाँ कह रहे हैं कि खत्म हो गया, ये रहेगा। अगर सब कुछ खत्म हो जाए तो फिर हम सब लोग काहे को इतना मेहनत करेंगे। जैसे आदमी रहता है ना, पहले सोचता है कि चलो भैया बाल बच्चे हो जाए, बाल बच्चे होता है तो सोचता है इसको बड़े हो जाए पढ़ा लिखा करके, फिर उसके शादी ब्याह कर लेता है तो फिर सोचता है चलो अब नाती पोता आ गए उनको खिलाएंगे। तो ये सब चलते रहता है यार, जीवन है भाई। ये समय क्या है, आप कहेंगे कि एकदम सब खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हो सकता है। तो आदमी के पुरुषार्थ ही खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। भ्रष्टाचार भी खत्म नहीं, भ्रष्टाचार तो मैं कह रहा हूँ कि खत्म कर रहे हैं, एकदम खत्म होगा ऐसा कब नहीं कहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब तो 1 लाख से अधिक करोड़ रुपया की ईडी वालों ने जब्त किया। ये पहली दफा हुआ है, पहले कभी होता ही नहीं था। आज तो जितनी अपोजिशन है आप देख रहे हैं, जितनी जोर है, सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सब एकजुट हो रहे हैं। सर, आपकी सरकार ये समझ नहीं पा रही है कि 2 कमरे के मकान को बनाने में ज्यादा पैसा लगता है या फिर एक टीन का सेट जो यात्री प्रतीक्षालय बनता है उसमें ज्यादा पैसा लगता है, क्योंकि वो 1 से 1.5 लाख रुपए की कीमत का बनता है 2 कमरे का मकान, और एक 3 सेट का जो यात्री प्रतीक्षालय होता है वो 2,75,000 रुपए की। अरे यार, बनाने तो अलग अलग होता है ना, कितना बड़ा कितना कुछ बनता है, इसलिए उसका आप उस रूप में नहीं दो सकता है। जैसे इस मकान भी बनाने में 1 लाख में भी बन सकता है, 2 लाख में भी बन सकता है। उसकी टाइल्स आप क्या लगाते हैं, उसके मार्बल कौन सा लगाते हैं, सबकी कीमत अलग अलग होता है भाई साहब। इसलिए ये सारे चीजों तो समझना पड़ेगा। 2 जगह डबल इंजन फेल हो गया है, हिमाचल और कर्नाटक। 50% कमीशन, 40% कमीशन वाली सरकार कैंपेन में कांग्रेस ने वहां पर आपको हटा दिया। 2 जगह से डबल इंजन फेल हुआ। डबल इंजन का इसमें मेंशन किया, डबल इंजन की सरकार। नहीं, मैं ये देखिए, मैं ये कहूँगा कहूंगा कि ठीक है चुनाव हारे हैं, लेकिन अगर आप वोटों के आप देखेंगे वहाँ हमारे कोई घटा नहीं है। बाकी वहाँ के लोग उसकी समीक्षा हार कर को रहे हैं। हार क्यों नहीं माने? अरे ठीक है, हम तो कहाँ हम कह रहे नहीं हारे, हार तो मानी है, उसी दिन ही माने ना। वो फिर वो बताना कि वोट में बढ़े इसमें बढ़े, ऐसे तो तमाम राज्यों में कांग्रेस भी हारी तो वोट परसेंटेज थोड़ी ना नहीं, परसेंटेज मैं नहीं कर रहा। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं हारे, हम तो बोल ही रहे हैं हारे हैं। डबल इंजन तो फिर फेल हो। हम करें कि फेल होने का कोई कारण होता है, कोई एक कारण नहीं होता है। अच्छा ठीक है सर,